अहिल्या के सौंदर्य को देखकर देवराज इंद्र व्यामोहित हो गए और देवराज इंद्र ने आकर के अहिल्या से कहा कि मेरे प्रणय को तुम स्वीकार कर लो। संगमम त्वहम इच्छामि, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूं। त्वया सह सुमध्य में, हे सुमध्य में, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूं। देवराज इंद्र के कहने पर अहिल्या ने देवराज इंद्र की बात को स्वीकार कर लिया। देवराज इंद्र गौतम महर्षि का वेश बना करके आए थे। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। वाल्मीकि जी आप तवक्ता हैं, ऋषि हैं, ये किसी बात को लाग लपेट में नहीं रखते, जो कुछ है स्पष्ट है। मुनि वेश में इंद्र आए ये तो सत्य है, गौतम महर्षि का वेश बना करके आए, लेकिन अहिल्या ने उनको पहचाना नहीं, अहिल्या ने उनको मुनि गौतम समझा, ऐसी बात नहीं। अहिल्या जान रही है कि ये इंद्र, ये संकेत कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि। ज्ञाय रघुनंदन, मुनि वेशम, वेश तो मुनि का है, लेकिन सहस्राक्षम विज्ञाय, ये सहस्राक्ष इंद्र हैं, ये अहिल्या जान रही। और अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। मतिम चकार दुर्मेधा, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मतिम चकार दुर्मेधा, अहिल्या की बुद्धि दूषित हो गई। दुर्मेधा, अहिल्या को ऐसा नहीं करना चाहिए। अहिल्या को चाहिए था कि वो इंद्र को डांट करके भगा देते। नीच, दुर्वृत्त, देवराज होकर के तुम ऐसी बातें करते। लेकिन अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? तो वाल्मीकि जी कारण कहते हैं, देवराज कुतूहलात् मतिम चकार दुर्मेधा, देवराज कुतूहलात्। अहिल्या को कुतूहल हो गया कि मैं इतनी सुंदर हूं, मेरा इतना महत्व है, स्वर्ग के राजा इंद्र मेरे लिए लालायित। इस बात का अभिमान हो गया अहिल्या को, और इस कारण से बुद्धि दूषित हो गई। और अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, एक काम करना। बोले क्या? बोले आत्मानं च मां देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। किससे? बोले गौतमात्, महर्षि गौतम को पता चल गया तो तुम्हारी भी खैर नहीं और मेरी भी खैर नहीं। इंद्र ने कहा ठीक है। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहिल्याम इदम अब्रवीत। इंद्र हंसने लगे और फिर अहिल्या से मिलकर के जब इंद्र जाने लगे तो देवराज इंद्र ने कहा, सुश्रोणि परितुष्टोस्मि। हे सुश्रोणि, मैं प्रसन्न हूं और जा रहा हूं। गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार जा रहा हूं। और इंद्र ज्यों ही आश्रम से बाहर निकल करके जा रहे हैं, तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेशधरम मुनिः। मुनिवेशधरम सहस्राक्षम दृष्ट्वा मुनिः। गौतम मुनि ने देखा, अरे ये मेरा ही वेश बना करके कौन आया। समझने में देर नहीं लगी, महर्षि गौतम सब कुछ जान गए। और महर्षि गौतम ने कहा, वाल्मीकि जी के शब्द कितने अद्भुत। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नम रोषाद वचनमित ब्रवीत। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो, दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो। इंद्र कौन है? बोले दुर्वृत्त। दुर्वृत्त माने दुराचारी। और मुनि गौतम कौन है? बोले वृत्त संपन्न, जो चरित्र संपन्न है, आचरण संपन्न। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। क्रोध में महर्षि गौतम ने कहा, अरे मम रूपम समास्थाय
मेरे रूप को धारण करके कृतवानसि दुर्मते, अय दुर्मति, तूने ये अनर्थ किया है। अकर्तव्यमिदम, ये कर्तव्य नहीं था जो तुमने किया है। जाओ मैं शाप देता हूं, विफलस्तम भविष्यति, तुम विफल हो जाओ, तुम्हारा कोष नष्ट हो जाए। महर्षि गौतम के शाप देते ही इंद्र का जो वृषण था वह उनके अंग से टूट करके नीचे गिर पड़ा। देवराज इंद्र चले गए। महर्षि गौतम के शाप से उनका वृषण नष्ट हो गया। पेततुर वृष्णौ भूमौ, उसी समय उनका वृषण भूमि पर गिर पड़ा। इंद्र तो चले गए। अहिल्या थर थर कांप रही थी महर्षि गौतम के क्रोध को देख। महर्षि गौतम ने जब अहिल्या की ओर देखा, महर्षि गौतम के नेत्र की ज्वाला से मानो अहिल्या भस्म हो जाएगी, ऐसा क्रोध महर्षि गौतम। महर्षि गौतम ने कहा, अरे पापिनी, क्षण भर के सुख के लिए तूने ये पाप किया, जा मैं शाप देता हूं। इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि, यहीं पर तू हजारों वर्ष तक रहेगी और अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित्त करेगी। किस प्रकार से? महर्षि गौतम कहते हैं, बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, हवा पी करके रहेगी। निराहारा, तुझे आहार नहीं मिलेगा। तप्यंती भस्मशायिनी, और भूमि पर पड़ी रहेगी, भूमि पर तू शयन करेगी और तुझे कोई देखेगा नहीं। अदृश्या सर्वभूतानां, तू किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी। अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि, इसी आश्रम में तू रहेगी। यहाँ से तू कहीं जा नहीं सकती, तुझे पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, भूमि पर पड़ी रहेगी, दुख सहन करेगी और तुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। तू सबको देखेगी, तुझे कोई नहीं देख पाएगा। तू सबकी बातें सुनेगी लेकिन तेरी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा और हजारों वर्षों तक तू अपने पाप का यहीं पर प्रायश्चित्त करेगी। महर्षि गौतम ने शाप दे दिया। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी, बोले महाराज, मेरे इस पाप का प्रायश्चित्त कैसे? इस दुख की निवृत्ति कब होगी? तो महर्षि गौतम ने अनुग्रह किया। अहिल्या ने जब स्वीकार कर लिया कि मुझसे अपराध हुआ, तो महर्षि गौतम ने कहा, चलो कुछ तो प्रायश्चित्त हुआ। प्रायश्चित्त क्या है? बोले कोई भी अपराध होने पर हमें अपराध बोध हो और अपराध बोध होने पर हमारे हृदय में पीड़ा हो, चित्त में पीड़ा हो, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। यही चित्त की शुद्धि का उपाय है। और अपराध करने पर भी अपराध बोध नहीं हुआ, बोले यही वास्तविक अपराध है, असली अपराध तो ही। अपराध कौन नहीं करता? श्री जानकी जी कहती हैं कि पापानां वा शुभार्हाणां वा वधार्हाणां प्लवंगम, पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्लवंगम, कार्यं करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। न कश्चिन्नापराध्यति, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता? लेकिन अपराध करने के बाद अपराध को स्वीकार कर ले वो बुद्धिमान है, उसके पापों का प्रायश्चित्त हो जाता। अहिल्या ने स्वीकार कर लिया, महर्षि गौतम ने अनुग्रह किया। इस अनुग्रह का नाम है शापानुग्रह। ये शापानुग्रह क्या है? बोले साप को अनुग्रह में बदल देना, कन्वर्ट कर देना। जैसे किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही हो गई तो अब उसे ठीक करना, बोले एक लाइन उसमें कुछ और जोड़ दिया गया, आगे बढ़ा दिया। एक प्रकार से समझो संविधान संशोधन। जैसे कोई संविधान पहले से बना है लेकिन उसमें कोई खामी रह गई तो अब उसको ठीक करना है क्या, तो बोले उसमें संशोधन कर दिया गया, कुछ लाइन बढ़ा दी गई। उसी प्रकार से ऋषि मुनि महात्मा लोग क्रोध में
किसी के अनुचित करने पर उसे अगर शाप देते हैं और वो व्यक्ति क्षमा मांग ले तो फिर अनुग्रह करते हैं, और वो अनुग्रह क्या है? बोले उसी शाप को अनुग्रह में बदल देते हैं, उसमें संशोधन कर देते। संशोधन कर दिया गौतम महर्षि ने। क्या संशोधन किया? गौतम महर्षि ने कहा जाओ शाप तो मैंने दे दिया, अब तुम यहीं रहकर अपने दुख को भोगोगी, लेकिन एक दिन दशरथ नंदन राम यहां आएंगे और उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा, और उनका दर्शन प्राप्त होगा तो तुम्हारा सारा पाप ताप समाप्त होगा। ये अनुग्रह कर दिया। अगर ये अनुग्रह महर्षि गौतम न करते तो अहिल्या को राम जी का दर्शन न होता। गौतम जी कहते हैं कि यथा त्वेतद्वनं घोरम रामो दशरथात्मजः, यदा त्वेतद् वनम घोरम, इस घोर वन में दशरथ नंदन राम जिस दिन आएंगे, यथा त्वेतद् वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि। जिस दिन दशरथ नंदन राम यहां आ जाएंगे, उनका दर्शन करते ही तू पवित्र हो जाए। वो आएंगे, वो तो तुमको नहीं देख पाएंगे, लेकिन तू उनको देखेगी और तू पवित्र हो जाए। इतना कह करके महर्षि गौतम चले गए। विश्वामित्र जी कहते हैं राम, आपके द्वारा ही इसका उद्धार होगा, इसका उद्धार करो। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, तारयैनाम महाभागाम, इस अहिल्या का आप उद्धार करो। श्री विश्वामित्र जी महाराज अहिल्या को पापिनी, दुर्मेधा, पापचारिणी नहीं कहते, बड़े सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं विश्वामित्र जी अहिल्या के लिए। विश्वामित्र जी कहते हैं तारयैनाम महाभागाम, इस अहिल्या का उद्धार करो। किस अहिल्या का? बोले महाभागाम, जो महाभाग्यशालिनी है। बोले क्या महाभाग्य है इसका? बोले दुनिया उद्धार पाने के लिए, कल्याण प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में आती है, और ये इतनी भाग्यशालिनी है कि आपके चरण स्वयं चल करके आए हैं। महाभागाम, ये महाभाग्यशालिनी। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, अहिल्याम देवरूपिणीम, ये देवरूपिणी है, देवता के समान वंदनीय है, महाभाग्यशालिनी है, आप इसका उद्धार करो। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः, विश्वामित्र के वचन को सुनकर राम जी लक्ष्मण के सहित उस कुटिया में, उस आश्रम में प्रवेश करते, क्योंकि गौतम जी के वचनों के अनुसार राम जी ज्यों ही कुटिया में जाएंगे अहिल्या का उद्धार हो जाए।